इंदिरा कॉलोनी, रांची, झारखंड। रांची शहर के एक छोर पर बसी गुमनाम सी एक बस्ती। यहां रहते हैं कुष्ठ से प्रभावित करीब 200 लोग और उनके परिवार। ऊपर से तो सब सामान्य प्रतीत होता है यहाँ, लेकिन थोड़ा कुरेदने पर पता चलता है कि कुष्ठ से जुड़े लांछन के चलते समाज ने कभी इन लोगों का जीना दूभर कर दिया था। उस दर्द के घाव आज भी इनके मन में टीस पैदा करते हैं। जब हम 8 साल का थे तभी हमको बीमारी पकड़ा सर। 8 साल की उम्र से ही बीमारी पकड़ा तो मेरी माँ इलाज करती थी टेम्पररी डॉक्टर से। कोई पहचान नहीं पाया कि कुष्ठ रोग है। उसके बाद में एगो डॉक्टर बताया कि नहीं, इसको कुष्ठ रोग पकड़ लिया ये बच्ची को। तो घर में पता चल गया सबको, मेरे पापा को और मेरे भाई भौजाई थे सब। तो वो लोग घिन्ना से मतलब बोलते थे कि बच्चा को गोदी मत लो, ऐसे तुम अलग सुतो, हम लोग को साबुन को छुओ मत, ऐसे करके व्यवहार घिन्ना टाइप का बढ़ने लग गया घर में। तो एक दिन मेरा पापा क्या किया, मतलब अपना जो घर के लोग थे मेंबर सबको बुलाए कि इसको क्या किया जाएगा। तो बैठे, जैसे बैठकी होता है उस टाइप पे घर में। तो हमको ये पता नहीं था कि हमको घर से निकला देंगे वो लोग। क्या हुआ, घर से निकाले जाने के बाद मुन्नी देवी भटकते भटकते इस बस्ती में आ पहुंची। यहाँ किसी ने उनके साथ भेदभाव नहीं किया, क्योंकि यहाँ का हर एक वासी इस पीड़ा को कभी ना कभी भोग चुका था। सन 2008 से एनएलआर फाउंडेशन ने इस बस्ती में काम प्रारंभ किया, सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ, इन लोगों को समर्थ बनाना, ताकि वे अपनी जिंदगी का सहारा खुद बन सकें। कुष्ठ रोग का कारण एक रोगाणु है। इस रोग से तंत्रिकाओं, त्वचा और आंखों को क्षति पहुंचती है। कुष्ठ लाइलाज नहीं है। दवाई प्रारंभ करने के 1 हफ्ते के बाद ही मरीज रोगाणु मुक्त हो जाता है। 95% आबादी में कुष्ठ के प्रति प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही मौजूद है। इसका उदाहरण वे बच्चे हैं जो कुष्ठ प्रभावित माता पिता के साथ सालों से रहते हैं और उन्हें कुष्ठ नहीं हुआ। लेकिन कुष्ठ से विकलांग लोग जीवन में दिक्कत का सामना करते हैं। चूंकि ये बैक्टीरिया तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाता है, इसके प्रभाव के चलते सुन्नपन आ जाता है और लोग दर्द और चोट महसूस नहीं कर पाते। इसी कारण चलने फिरने और घर के काम करने जैसे सामान्य कार्य भी चोट पहुंचा सकते हैं। बगैर इलाज के ये चोट जल्द ही घाव में बदल जाती है। इसे सेकेंडरी डिसेबिलिटी कहा जाता है। अगर रोग का समय पर इलाज ना कराया जाए तो हाथों पैरों की उंगलियां सिकुड़ जाती हैं और देरी करने पर हाथों पैरों के खोने की स्थिति आ जाती है और व्यक्ति पूर्णतः विकलांग भी हो सकता है। 8 साल पहले एनएलआर फाउंडेशन सेल्फ केयर प्रोग्राम को बस्ती में लेकर आया, एक लक्ष्य के साथ, कुष्ठ के कारण विकलांग लोगों में सेकेंडरी डिसेबिलिटी को पैदा होने से रोकना। उन्होंने आए, समझाए, हम लोग को लीडर चुने, हम लोग को इन्होंने समझाए और हम लोग यहाँ का बस्ती के लोग को समझाए। बहुत कोई नहीं आते थे पहले, लेकिन अब तो प्राय सबको ही आने लग गए। पहले सेल्फ केयर एक सामूहिक गतिविधि की तरह शुरू की जाती है। लोग अपने हाथों पैरों को पानी में आधे घंटे तक भिगा के रखते हैं, फिर वे घिस घिस कर
मरी हुई त्वचा को हटाते हैं और अंत में तेल से मालिश करते हैं ताकि त्वचा मुलायम रहे। जब वे हाथों पैरों को साफ करते हैं, वे चोट या घाव से अवगत भी हो जाते हैं। सामान्यतः आराम करने या चोटीले अंग का कम इस्तेमाल करने से घाव खुद ब खुद ठीक हो जाता है। धूल और मक्खियों से बचाने के लिए कुछ घावों पर पट्टी भी बांधी जा सकती है। 2008 से 9-10 2 साल तक ऐसे ही हम लोग का सेल कैंप का काम कर रहा। किसी से भेदाभेद नहीं है, किसी से जैसे बोलता है मन मोटा कुछ उसके नहीं है, सबसे मिलजुल कर लिया, सबसे मिल है एक आत्मा हो गया। उम्मीद की जाती है रोजाना लोग अपने अपने घरों में सेल्फ केयर करेंगे, लेकिन व्यवहारिक बदलाव इतना आसान नहीं होता। 2 साल तक लगातार निगरानी के बाद ही ऐसा हो पाता है। बड़ा बदलाव तब आता है जब रोगी अपने घावों को सेल्फ केयर के माध्यम से ठीक होता देखते हैं। इसके बाद अपने शरीर की स्वतः देखभाल को लेकर उनमें आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। जो पहले हम लोग का जख्म बहुत बड़ा बड़ा जख्म था, आघात गन कर रहा था, उसमें पाँव में मेरा बहुत जख्म था, दोनों गुड़ में जख्म था। इसी में पानी डुबा के आधा घंटा रह के उसको साफ करके कड़वा तेल लगा के नरम किया। आज एनार से तरफ से बहुत सुधार हो गया मेरा। जो पहले हम लोग 3 महीना 4 महीना हॉस्पिटल में व्यतीत करते थे, अभी हॉस्पिटल 4-5 साल से हम लोग के यहाँ 5-10 आदमी ही गए हैं साल भर, 4-5 साल में। मैं BA पार्ट 1 में पढ़ती हूँ और आर्ट्स लेके सोशियोलॉजी ऑनर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा हूँ रांची से। मेरी मम्मी तो कुछ बताती नहीं है घर के बारे में उतना, लेकिन यहाँ जो हुआ है बोलती है कि बहुत हम दुख झेले हैं, तुम लोग को इतना बड़ा किए हैं, तुम लोग अच्छा से पढ़ो लिखो। कुष्ठ प्रभावित लोगों के बच्चे उनके अपने समाज का एक बेहद संवेदनशील हिस्सा हैं। इनकी सामाजिक स्वीकृति जैसे चुनौतियां और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ये बच्चे बहुत बड़ी संख्या में जल्द ही पढ़ाई छोड़ देते थे। पहले बच्चे थे कि पढ़ाई होता था, बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, फिर जितना दूर पढ़ाई होता था उतना तो पढ़ते थे, उसके बाद छूट जाता था, पैसा आगे नहीं मिलता था तो फिर हायर एजुकेशन नहीं हो पाता था। हम लोग जब छोटे छोटे थे, हम लोग से जो बड़े थे थोड़े, वो 8 के बाद एजुकेशन कर छोड़ने के बाद वो लोग कचरा चुनने जाते थे, कचरा बीनते थे। बात सन 2010 की है। NLR के कार्यकर्ता सेल्फ केयर कार्यक्रम के दौरान कॉलोनियों में आते जाते रहते थे। माता पिता इस दौरान उनसे आग्रह करते कि बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने का भी कोई प्रोग्राम हो तो अच्छा रहेगा। उसी साल NLR ने बच्चों की शिक्षा को मदद देने का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया। यहाँ पर सबको नीदरलैंड वाले ही स्कूल ड्रेस, फिर जूता, सब चीज़ जितना खर्चा होता है वो सब देते हैं, बुक, कॉपी, मतलब ज़रूरत सामान सब चीज़ देते हैं। पहले कोई 10 तक ही पढ़ा था, कोई 8 तक ही पढ़ा था। हम लोग अब पढ़ रहे हैं, हम लोग कम से कम लगभग सभी बच्चे ग्रेजुएशन हो गए जब से नीदरलैंड वाले हेल्प करने लगे। इस योजना के तहत बच्चों को जहां तक वे चाहें वहां तक पढ़ने के लिए मदद मिल सकती थी। साथ ही पढ़ाई के बाद कौशल विकास के कोर्स करने के लिए भी गुंजाइश थी ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सके। निर्मल और सुनैना दोनों को इस कार्यक्रम से मदद मिली है। हम एक्चुअली साइंस लेके पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस टाइम नीदरलैंड वाले भी नहीं आए थे, तो
और उस टाइम भैया शुरू जॉब कर रहे थे तो इतना पैसा भी नहीं था, तो वो भैया बोले कि अभी हम इसमें नहीं दे सकते हैं, इसमें तो हर एजुकेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके लिए पैसे चाहिए। तो वो कहे कि कॉमर्स का काम मिलेगा, कॉमर्स में पढ़ाई करो। तो कॉमर्स में पढ़ते गए, ग्रेजुएशन किए, उसके बाद एक आर्टिकल्स आया, उसमें हम पढ़े CA ऐसे बनते हैं। तो फिर भैया भी बोले और साथ में अरविंद सर थे, वो भी बोले कि तुम CA की पढ़ाई करो। NLR ने जल्द ही योजना को सेल्फ केयर से भी जोड़ दिया। इस कदम से संस्था को उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिली जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और वंचित क्षेत्रों में रहते थे। आज शिक्षा सहयोग का ये कार्यक्रम NLR के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन चुका है। पिछले 5 सालों में करीबन 1900 बच्चों को इस योजना से मदद मिली है। कोचिंग में पैसा दे रहे हैं, फिर लेकिन के बैग दिलान, कलम दिलान, ये देख फिर इन खराब वृद्धा पेंशन अथी बना दिलान, तो पैसा मिला है। यही से लेकिन पढ़ित लिखित हम तो आसरा ना हल के सबके टोला ने लेकिन पढ़ा हल था, हमार लेकिन आसरा ना हल के टेस्ट था, इतने हमारे बुरा हम NLR फाउंडेशन का एक और कार्यक्रम है जीविकोपार्जन सहयोग, जो भारत के दूर दराज के वंचित क्षेत्रों में रहने वाले कुष्ठ पीड़ितों की मदद कर रहा है। किंदली देवी कुष्ठ की वजह से अपाहिज, पति के साथ न देने के बावजूद इन्होंने अपने 2 बच्चों को काफी संघर्ष करके अकेले ही पाला है। कल जैसे अपना पैसा पानी पड़ल तो सब लड़का लेके कनु भाग हल। कोई मतलब डिफरेंस ना था। अब कोई हमरा कल पर पानी न भरे जाला, महरा के पानी पियाली, सब पोखरा के लालन के पियाली, आहरा ने नहाली, पोखरा ने नहाली, कुछ पानी न भरे। परिवार की संघर्षमय स्थिति को देखकर NLR ने इनको सहारा देने का संकल्प किया। छोटे लड़के को शिक्षा के लिए मदद दी गई, वहीं बड़े लड़के को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत डीजल मैकेनिक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। पढ़ाई मिला, प्रेफरेंस मिला, हाँ चलने का रास्ता मिला, चलना तो था। हाँ सर, एक तैयारी सर आलन जिंदगी बचल है, कहाँ तक जाते हैं। तैयारी सर आलन तो ITT करा देना चले करके आई काम दिवा देला, तो कैसे लड़का कमाई खाई से हमरो देखे छे। आज वो एक जानी मानी अर्थ मूविंग कंपनी में मैकेनिक के रूप में नियुक्त हो चुका है। सही समय पर मदद ने घर की आर्थिक स्थिति को तो मजबूत किया ही है, साथ ही उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी योगदान दिया है। NLR फाउंडेशन पूरी कोशिश करता है कि कुष्ठ के कारण विकलांग लोगों को उनके समाज में ही बसाने में मदद की जाए। इसलिए वो उनमें उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देता है। मेरा नाम विजय था, पिताजी श्री जगदीश साहब। हम भी ठेला पे चना और झाल मुड़ी बेचने वाला काम करते हैं। अपना ठेला लगाते हैं, वो सही चौक एकदम कोने पर। उसी से मेरा भरण पोषण हो रहा है, रोजगार है मेरा। कुष्ठ प्रभावित विजय की जोखिम उठाने की क्षमता पहले बिल्कुल नगण्य थी। वो थोक बाजार से रोजाना सामान खरीदते और उसे उसी दिन बेचने की पूरी कोशिश करते थे। NLR को लगा कि वे बहुत लंबे समय तक ऐसे नहीं टिक पाएंगे। एक तरफ तो उनके बच्चों को शिक्षा मदद दी गई, दूसरी तरफ NLR ने उनको अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता प्रदान की। इन पैसों से विजय ने एक ठेला बनवाया, कच्चे माल को घर में इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे करके उनकी बिक्री भी बढ़ चली और साथ ही उनका लाभ भी। मैंने उनसे कहा कि चना बेचेंगे, ठेला चाहिए, कुछ पूंजी चाहिए। इसके लिए हमें 22,000 रुपया मिला और उस पैसे को मैंने अपने धंधा में इन्वेस्ट किया, लगा दिया और आज कैसे ठीक है हमारा परिवार खा पी रहे हैं।
हमारा दादा का मोहम्मद अली मियाँ नाम है, वो काम करते थे। उससे हमारा बाप और बड़का बाप दोनों सीखे, वो लोग भी काम किए। उसके बाद वही लोग के साथ हम भी रह गए करीब इतने छोटे से, पढ़े नहीं, एक क्लास भी नहीं पढ़े, सीख गए हम भी सीख गए। तो हम भी यही काम करने लगे। काम करते करते तो हाथ में बीमारी हो गई, फिर भी हम काम छोड़े। हाथ में बीमारी हुआ, माँ बाप भी निकाल दिए घर से। घर छोड़ने के बाद जीवन यापन के लिए सरफराज ने कई तरह के काम किए। बाद में पिता से उन्होंने कुछ औजार लिए और सरफराज ने दोबारा बढ़ई का काम शुरू किया। इसी बीच सरफराज ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चलने वाले सेल्फ केयर कैंप में भाग लेना भी शुरू कर दिया था। सेल्फ केयर से उन्हें लाभ मिलने लगा था। फायदा हुआ कि बहुत जख्म उखम नहीं होता है कुछ। देखिए साफ सुथरा हाथ है। अभी तो मोबिल वाला धागा जो पकड़े ना, यही चीर के गए थे, हाथ भी नहीं धोए, चल गए, कुछ आ गया फोन, चल गए, कुछ सामान ला गए। फायदा मिलता है, जख्म नहीं हो देता है, सबसे बड़ा बात ये। और जख्म हो जाएगा तो कोई काम नहीं। धीरे धीरे एनएलआर से उनकी दोस्ती प्रगाढ़ होती चली गई। एनएलआर ने उनकी उद्यमिता को पहचान लिया था और उन्हें वित्तीय मदद देने की पेशकश भी की। दोस्ती हुई, बातचीत होते हुए पूछे हमसे कि क्या काम करते हैं। बोले कि बड़ी मिस्त्री का हम काम करते हैं। तो कहाँ पर करते हैं? तो घर में। फिर घर आए, 2-3 बार मुलाकात होने के बाद घर आए। फिर बोले ही हमको कि ऐसा करो, अगर कहीं से मदद मिलेगा तो काम करोगे। फिर बहुत सोचते समझते तब फिर बोले कि अच्छा ठीक है दे दीजिए। हम 1 लाख रुपये की डिमांड किए। 1 लाख रुपया में हमारा लेना था। तो 50,000 रुपया बोले, फिर औजार भी दिए, तो 68,000 रुपया कुल मिला के हमको दिए। इस मदद से उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। कई नए औजार खरीदे और हाईवे पर एक वर्कशॉप भी खोली। इस दुकान ने उन्हें ठीक बाजार की पहुंच में ला दिया। आज वे अपने जीवन में एनएलआर के योगदान को मानते हैं और जगह जगह जाकर कुष्ठ प्रभावित लोगों को खुद पर विश्वास करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। अभी के दौर में जो बढ़िया सलाह दे, इससे बढ़िया और का है। और बहुत जगह ले भी जाते हैं हमको, बहुत जगह ले भी जाते हैं डॉक्टर साहब। और जहाँ जाके भी देखें कि सबका हक में बढ़िया बात बोलते हैं। फील्ड में अपने लंबे अनुभव के चलते एनएलआर फाउंडेशन समुदाय आधारित विकास का एक सफल मॉडल विकसित कर चुका है। इससे कुष्ठ प्रभावितों और उनके परिवारों को बेहद लाभ मिला है। लेकिन फाउंडेशन की इच्छाएं चाहे जितनी भी विशाल हों, उसके संसाधनों की भी अपनी सीमाएं हैं। उन्हीं क्षेत्रों में जहां की एनएलआर कार्यरत है, 43,000 लोगों को सेल्फ केयर में प्रशिक्षित करने की जरूरत है ताकि विकलांगता में वृद्धि को रोका जा सके। अभी तक फाउंडेशन सिर्फ 5,000 लोगों तक ही सेल्फ केयर पहुंचा पाया है। करीब 16,000 बच्चों को शिक्षा के लिए मदद की जरूरत है, जबकि फाउंडेशन सिर्फ 1900 बच्चों तक ही मदद पहुंचा पा रहा है। सैकड़ों ऐसे युवा हैं जिन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों में लाना है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। एनएलआर फाउंडेशन को लगता है कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाना चाहिए। आइए कुष्ठ के खिलाफ लड़ाई साथ में लड़ें।